लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उसी प्रोटेक्शन में हम आए थे। क्योंकि हमारे साथ हाथापाई हुई थी, वहाँ लोकल गांव अटवा गांव से बच्चे आए थे और बच्चों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, तो हम ऑन ड्यूटी थे, तो बच्चों की प्रोटेक्शन करना हमारा काम था। तो वहाँ हाथापाई हो गई थी, तो हमारे को यहाँ पे फ्रैक्चर आया हुआ है, मेरी 2 उंगली टूट गई है। सर के साथ भी यही हुआ है, इन पे कई लोगों ने एक साथ में झपट्टा मारा है और काफी इनके साथ हाथापाई हुई है और सेम इनके साथ ही हुआ है। पलवल में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल स्कूल की लड़कियों से छेड़छाड़ और विरोध करने पर स्कूल की टीचरों के साथ मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। मारपीट में घायल जीवन ज्योति स्कूल के अध्यापकों ने अटोहा गांव के कुछ युवकों पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अटोहा गांव से आए कुछ युवक तिरंगा यात्रा में शामिल स्कूली लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर युवकों ने उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट में स्कूल स्टाफ के कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की उंगलियां भी टूट गई हैं। हॉस्पिटल में सर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे साथ हाथापाई हुई थी, वहाँ लोकल गांव अटवा गांव से बच्चे आए थे और बच्चों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, तो हम ऑन ड्यूटी थे, तो बच्चों की प्रोटेक्शन करना हमारा काम था। प्रशासन की तरफ से हम बोल रहे थे तो लोग इतना हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ हाथापाई हो गई थी, तो हमारे को यहाँ पे फ्रैक्चर आया हुआ है, मेरी 2 उंगली टूट गई है। सर के साथ भी यही हुआ है, इन पे कई लोगों ने एक साथ में झपट्टा मारा है और काफी इनके साथ हाथापाई हुई है और सेम इनके साथ ही हुआ है। इनको भी इसी तरीके से 1 उंगली यहाँ पे इनकी टूट गई है और वहां पे गुंडागर्दी का माहौल ज्यादा था। लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उसी प्रोटेक्शन में हम आए थे। कितने लोग थे? वो करीब 10 से 12 लड़के आए थे और जबरदस्ती अपने गांव का रौब दिखा रहे थे। अब प्रशासन की सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे थे। हम अपना ऑफिशियल तरीके से उनसे बात कर रहे थे, हमारे बिहेवियर में, हमारे बात करने के तरीके में कोई गर्मी नहीं थी। हमें की चेष्टा थी उनकी चेष्टा जैसे एक होती है विध्वंसक टाइप की, खुखार टाइप की और थोड़ा हवाबाजी करते, दिखावा करते, उस टाइप से उनका वातावरण था। बच्चे लाइन में लगे हुए थे? हाँ, बच्चे हमारे तिरंगे लेके लाइन में थे और उनका जो झुकाव लड़कियों की तरफ ज्यादा जा रहा था, तो अब इसके लिए तो हम देखो सर रिस्क नहीं ले सकते ना, वो बच्चे हमारे अपने हैं और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा। कितने लोग हम 3 लोग हैं जी, और इवन उनको बच्चों के साथ भी हाथापाई की उन लोगों ने, इनको शर्म भी नहीं आई। वो जो उनके साथ गुंडागर्दी मचाने के लिए आए थे ना, तो हमारे स्टूडेंट जो हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे, उन पे भी उन्होंने हाथ छोड़ा था। क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंचा जब हमारे साथ ये कोई घटना हुई थी? पुलिस प्रशासन कोई नहीं पहुंचा था वहाँ पर। कुछ भाई पहुंचे थे, गौतम सेवती भाई हैं, वो जिस उनको पता चला वो आगे थे ऑन द स्पॉट, उन्होंने जब तक साथ खड़े रहे जब तक वो बच्चे गए नहीं। पुलिस कंप्लेंट करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमने MLR कटवा लिया है जी, क्योंकि 2 उंगलियां तो मेरी टूट चुकी हैं और कमर पे और इस तरीके से हाथापाई हुई है। देखो, अपने बचाव के लिए हमें कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, प्रशासन का साथ चाहिएगा हमें इसमें। ये स्कूल की वर्दी में थे जिनको आप बता रहे हैं वैसे थे? नहीं सर, नहीं, वो लोकल थे। हाँ, वो लोकल थे, कोई स्कूल से बच्चा नहीं था वो। झगड़ा करने के लिए? हाँ, उनका यही इरादा था। पलवल में निकाली गई 5 किलोमीटर इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया था, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। देखा जाए तो पलवल के तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन बावजूद इसके तिरंगा यात्रा में कुछ बाधाएं देखने को मिली। यात्रा में स्कूली छात्रों से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना तो सामने आई ही, वहीं इस यात्रा में करीब दर्जन भर स्कूली लड़कियां तेज धूप और गर्मी के चलते बेहोश भी हो गईं। हालांकि स्कूली छात्रों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही हैं। ये हमारे पास अभी तक 7-8 बच्चे आ लिए हैं, मेनली डिहाइड्रेशन के हैं और ऐसे एक्सेसिव स्वेटिंग के हैं, नॉर्मल डिजीनेस के पेशेंट हैं। तो उनमें से ऐसे भी थे जो बेहोश हुए हैं? नहीं, वो ऐसे एट वहीं पे ऑन स्पॉट बेहोश हुए थे, बाकी यहाँ आए हैं तो स्टेबल है, ठीक है सर। क्या बताया आपने? वो बस ये है कि डिहाइड्रेशन है, उनको ORS दिया, IV फ्लूइड वगैरह लगवा दिए हैं और ऐसे ही जनरल इंजेक्शन लगवा दिए, ठीक है। सारे बच्चे तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे? हाँ जी, तिरंगा यात्रा के पेशेंट। तो झगड़े पे भी आए पेशेंट? तो झगड़े का तो ये अलग है, काफ़ी सारे वो तो एज यूजुअल आते ही रहते हैं हमारे पास ना। हाँ, कुछ आते ही रहते हैं, बाकी एक आधा है, 1-2 झगड़े के आए हैं तिरंगा यात्रा में। कैसी स्थिति है? बच्चे बिल्कुल ठीक है, सारे बिल्कुल नॉर्मल। हालांकि तिरंगा यात्रा में लड़कियों से छेड़छाड़ और स्कूल स्टाफ से मारपीट के इन आरोपों पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मारपीट में घायल स्कूल स्टाफ की ओर से कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्कूल प्रबंधन और घायल टीचरों ने खेल मंत्री से उम्मीद जताई है कि वो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे।
पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।